अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। घर में जूते और चप्पल इस दिशा में भूल से भी ना रखें, आती है दरिद्रता। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आपके घर में भी आप रोजाना अपना लें तो आपको जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों हमारा व्यवहार, हमारा आचरण और हमारी आदतें ही हमारे जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार, आचरण और उसकी आदतों का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी आदतें वास्तुशास्त्र के अनुसार होती है तो हमारे जीवन की उन्नति होती है, और अगर हमारी आदतें और हमारा आचरण वास्तु के नियम के विपरीत होता है तो हमारे जीवन में सब कुछ गलत ही होता चला जाता है। अच्छी आदतों के कारण हमारा जीवन सुखमय बनता है, वहीं बुरी आदतों के कारण हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता और कलेश निर्माण होने लगते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन की छोटी छोटी सी ऐसी कई बातें होती हैं जिन्हें हम छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे, परंतु सजीव के साथ ही निर्जीव चीजें और उनकी ओर देखने का हमारा दृष्टिकोण भी हमारे जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करता है। हमारे जूते चप्पल हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं ये हम सभी जानते हैं, और उनके रखरखाव को लेकर भी हम कई गलतियां करते हैं और अपने जीवन में दुर्भाग्य लेकर आते हैं। जूते और चप्पल पैर में पहने जाने वाले साधन हैं, अतः हमारे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं से होकर निकलती है। साथ ही हम इन्हें पहनकर कई स्थानों पर जाते हैं जहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जा इनके माध्यम से हमारे साथ घर पर चली आती है, अथवा कई बार हमारा पैर गलती से कई अशुभ चीजों पर पड़ता है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इसका अशुभ प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी भूल हम ये करते हैं कि हम हमारे जूते और चप्पल कई बार दूसरों को पहनने के लिए देते हैं। ऐसा करना वास्तु के दृष्टिकोण से बहुत ही गलत माना गया है। साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम दूसरों के जूते चप्पल कभी ना पहने। चाहे तो आप नंगे पैर ही चलकर जाएं, लेकिन भूल से भी कभी भी दूसरों के जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। इससे हमारे जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। हमारे वास्तुशास्त्र में जूते और चप्पल से जुड़े कई महत्वपूर्ण वास्तु नियम बताए गए हैं। इन्हें रखने का स्थान, इन्हें रखने की सही दिशा इत्यादि के बारे में वास्तुशास्त्र में जानकारी दी गई है, लेकिन कई बार हम इस पर ध्यान नहीं देते और जूते चप्पल को घर में कहीं पर भी छोड़ देते हैं, जिससे हमें जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम जूते और चप्पल से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण वास्तु नियम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं जूते और चप्पल से संबंधित महत्वपूर्ण आदतों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आप अपने घर में भी रोजाना अपना ले तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों नंबर 1, पूजा घर में तो आमतौर पर सभी लोग देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखते हैं, लेकिन रसोई घर में लक्ष्मी की तस्वीर कम ही लोग लगाते हैं, जबकि रसोई घर में ही आपके घर का बजट जुड़ा है। इसीलिए देवी लक्ष्मी की एक तस्वीर रसोई घर में जरूर लगा कर रखें। देवी अन्नपूर्णा को अन्न और भंडार की देवी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में मां अन्नपूर्णा की कृपा रहती है उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। इसीलिए लक्ष्मी के साथ देवी अन्नपूर्णा को भी अपने रसोई में स्थान दीजिए। इन दोनों देवियों की नियमित सुबह शाम रसोई घर में पूजा करें और धूप दीप दिखाएं। इससे आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा और घर का बजट और बचत करने में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 2, शास्त्रों में गाय को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जिसके शरीर के हर अंग में किसी न किसी देवता का वास है। इसीलिए अपनी आदत में शामिल कर ले कि हर दिन एक रोटी गुड़ के साथ गाय को खिलाइए। अगर सुबह सुबह गाय द्वार पर आ जाए तो उसे रोटी या हरा चारा जरूर खिलाइए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। गाय के अलावा कुत्ता भी ऐसा जीव है जिसे नियमित रोटी खिलाना चाहिए। द्वार पर कुत्ता आकर बैठ जाए तो उसे मारकर भगाने की बजाय रोटी देनी चाहिए। इससे राहु, केतु और शनि, इन तीनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इससे पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और घर में अन्न धन लक्ष्मी का वास बना रहता है, यानी आपकी कमाई में बरकत होती है। नंबर 3, बड़े बुजुर्गों का मानना है कि आप कितनी भी कमाई कर ले, लेकिन अगर देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो आपकी कमाई में बरकत नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन बनाने के बाद सबसे पहले कुछ अंश अग्नि में डाल दें।
अग्नि में डाल देने से अग्निदेव को भोग लगता है और देवताओं तक अंश पहुंच जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन हमेशा शुद्ध होकर बनाना चाहिए। भोजन बनाना भी यज्ञ के समान है, इसीलिए स्नान ध्यान के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि भोजन बनाने के बाद किसी को परोसने से पहले कुछ हिस्सा निकालकर भगवान को प्रसाद स्वरूप अर्पित कर दें। इसके बाद घर के सदस्यों को भोजन परोसें। ये भी ध्यान रखें कि भोजन हमेशा दक्षिण कोण में रखें। चलिए अब जानते हैं जूते और चप्पल से संबंधित बेहद जरूरी नियमों के बारे में। सबसे पहली बात, अपने घर में जूते और चप्पल को भूलकर भी पूर्व, उत्तर, ईशान या आग्नेय दिशा में ना रखें, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य और इंद्र भगवान की होती है। इस दिशा में जूते चप्पल रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और सूर्य देव अपमानित होते हैं। इस दिशा में जूते चप्पल रखने से हमारी प्रगति में बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की है। इस दिशा में जूते चप्पल रखने से दरिद्रता आती है। ईशान कोण या ईशान दिशा में अधिकतर सभी लोग अपना मंदिर रखते हैं, अतः यहाँ पर जूते चप्पल रखने से ईश्वर का अपमान होता है और हमें हमारी पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता। आग्नेय दिशा जिसमें हमारा रसोई घर होता है, अतः वहाँ पर भी जूते अथवा चप्पल ना रखें। ऐसे परिवार के सदस्य बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। जूते और चप्पल को हमेशा ही पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। घर के बीचों बीच भी जूते चप्पल ना रखें। दूसरी बात, पैरों का संबंध पृथ्वी तत्व से होता है, अतः जब भी आप बाहर से आते हैं तो बाहर के जूते चप्पल को घर से बाहर ही उतार दें। उन्हें कभी भी घर के अंदर ना लाएं। इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और जिस तरह से आप जूते चप्पल पहनकर मंदिर में नहीं जाते, उसी तरह अपने घर में भी ऐसा ना करें। घर को भी मंदिर की तरह माना गया है। हमें घर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जूते चप्पल पहनकर घर में नहीं जाना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण ये भी है कि हमारे जूते चप्पल में लगी बाहरी धूल और कीटाणु घर के अंदर आकर हमें बीमार कर सकते हैं। तीसरी बात, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल का ढेर ना लगा हो। उन्हें स्टैंड पर तरीके से रखें। चप्पल जूते का स्टैंड कभी भी भगवान का मंदिर रखा है उस दीवार से सटाकर ना रखें। जूते चप्पल कभी भी अस्त व्यस्त तरीके से ना रखें, बल्कि अच्छे से जमा कर सुव्यवस्थित तरीके से इन्हें सजा कर रखें। इधर उधर पड़े जूते चप्पल देखने में तो खराब लगते ही हैं, साथ ही इससे घर में नकारात्मकता फैलती है। अपने पलंग या अलमारी के नीचे या ऊपर कभी भी जूते चप्पल ना रखें। टूटे या फटे हुए जूते चप्पल घर में नहीं रखने चाहिए और ना ही पहनने चाहिए। किसी भी शुभ कार्य या इंटरव्यू को जाते समय काले रंग के जूते चप्पल पहन कर जाना चाहिए। काला रंग शनि का होता है और पैरों को शनि का कारक माना गया है, इसीलिए महत्वपूर्ण कार्य को जाते समय काले रंग के जूते चप्पल पहनकर अवश्य जाएं। किसी भी मृत व्यक्ति के जूते चप्पल को भूल से भी नहीं पहनना चाहिए, इससे घर की सुख शांति पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जूते और चप्पल से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम आप सभी को ध्यान में रखने चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।